अरे भाई, क्या हाल है आप सबका। एक बात बताओ यार, अगर कोई आपको बोले हर 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये दूंगा, बस इतना करना कि सरकार की तारीफ वाला वीडियो बनाओ, तो क्या आप मना करोगे? शायद नहीं। और यही तो असली खेल है। बिहार सरकार ने अभी नई स्कीम निकाली है, सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं का प्रचार करो और पैसा कमाओ। सुनने में एकदम मस्त लग रहा है ना, लेकिन भाई इसकी दूसरी साइड भी है जो शायद कोई नहीं दिखा रहा। वो आज बताते हैं, वीडियो पूरा देखना, बीच में छोड़कर जाना मत। बात दिमाग हिला देने वाली है। तो चलो समझ लेते हैं कि माजरा क्या है। बिहार सरकार ने अपने सोशल मीडिया रूल में बदलाव किया है। जो भी क्रिएटर इम्पैनल होंगे, अगर वे सरकारी योजनाओं पे कंटेंट बनाएंगे तो व्यूज के हिसाब से पैसा मिलेगा। 1 लाख व्यूज पर करीब 10,000 और 10 लाख व्यूज तक गए तो 1 लाख रुपए तक मिलेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, पैसा तुरंत नहीं मिलेगा। वीडियो डाला, 30 दिन रुको, फिर व्यूज मानक चेक होंगे, तब जाके पैसा आएगा। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। ये मानक क्या चीज़ है? कौन बैठकर तय करेगा कि कंटेंट सही है या गलत? यहीं से कहानी दिलचस्प होना शुरू होता है भाई। देखो यार, एक चीज़ हमेशा याद रखो, कोई भी सरकार बिना मतलब पैसा नहीं बांटती। हर स्कीम के पीछे कोई न कोई प्लान होता है, कुछ न कुछ सोच के दी जाती है। अभी बिहार में एक कैंपेन चल रहा है, स्कूल ठीक करो अभियान, जिसमें आम लोग, पत्रकार, यूट्यूबर अपने अपने इलाके के टूटे फूटे स्कूल दिखा रहे हैं। कहीं छत टपक रही है, कहीं बेंच ही नहीं, कहीं टीचर गायब है। ये सब चीज़ें सरकार को असहज करती है। अब सोचो, अगर ठीक इसी टाइम पे हजारों लोग सरकारी स्कीम का प्रचार करने में लग जाएं, क्योंकि उसमें पैसा मिल रहा है, तो स्कूलों की सच्चाई दिखाने वाला कंटेंट कहाँ दब जाएगा? पॉजिटिव प्रोपेगेंडा की भीड़ में बिल्कुल वैसे जैसे रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है। ध्यान भटक जाता है, दर्द वही का वही रह जाता है, बस दिखावा बंद हो जाता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो शायद इस पॉजिटिव कंटेंट की भीड़ में दब जाएंगी। पिछले कुछ दिनों में खबर आई कि बनते बनते पुल गिर गए। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और ठीक उसी दौरान चीनी के दाम अचानक ऊपर चले गए। मार तो सीधी आम आदमी की जेब पे पड़ती है। अब ये सब जो मैंने कहा, ये आरोप है, इल्ज़ाम है। इन पे बहस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जवाब मांगा जाना चाहिए। पर लोकतंत्र में जितनी खुली बहस होनी चाहिए उतनी होती कहाँ है? और अगर ठीक उसी वक्त लाखों क्रिएटर को पैसे का लॉलीपॉप देकर पॉजिटिव कंटेंट बनवाया जाए, तो जनता का ध्यान जाएगा किधर? यही सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए यार। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर आजकल के माहौल में सवाल पूछना ही गलत मान लिया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है अंधभक्ति। जब हम किसी एक इंसान को इतना बड़ा मान लेते हैं कि उसकी पॉलिसी पे सवाल उठाना ही देशद्रोह जैसा लगने लगे, तब हम असली मुद्दा भूल जाते हैं, बस उस इंसान को महान बनाने में लग जाते हैं। एक कड़वी बात कहूँ, जिसकी आप इतनी भक्ति कर रहे हो, अगर वो बस आपका अटेंशन इस्तेमाल कर रहा है, आपको मेंटली अपना गुलाम बना चुका है, तो असली सवाल ये है, कहीं आप यूज तो नहीं हो रहे? यही कमजोरी है जिसे नेता लोग हथियार बना लेते हैं। पहले इमोशनल कनेक्शन बनाओ, फिर उसी कनेक्शन के सहारे लोगों से सवाल पूछने का हक छीन लो। याद करो, बिहार विधानसभा चुनाव के टाइम भी आरोप लगे थे कि पैसे बांटकर वोट प्रभावित किया गया। बात सबको पता है, सबने सुनी है, पर इस पे जो लोकतांत्रिक तरीके से एक्शन और बहस होनी चाहिए थी, वो होती दिखी नहीं। अब सबसे जरूरी बात सुनो, सरकार ने खुद साफ कह दिया है, हर किसी को पैसा नहीं मिलेगा। कंटेंट मानक पे खड़ा उतरेगा, तभी 30 दिन बाद पैसा तय होगा। तो सवाल ये है, जो क्रिएटर स्कूलों की बदहाली दिखाएगा, भ्रष्टाचार पे सवाल उठाएगा, वादा खिलाफी की बात करेगा, क्या उसको भी ये इनाम मिलेगा? या ये स्कीम बस उन्हीं के लिए है जो सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ेंगे? यही वो लाइन है भाई जो तय करेगी कि ये स्कीम सच में जागरूकता के लिए है या बस नैरेटिव कंट्रोल करने का एक कानूनी तरीका है। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कीम पूरी तरह गलत है, शायद पीछे की नीयत अच्छी भी हो, पर एक जागरूक इंसान होने के नाते हमारा काम यही है कि हर स्कीम को दोनों साइड से देखें। सिर्फ चमकते ऐलान पे आंख मूंद कर भरोसा न करें। अब बारी आपकी है, बताओ कमेंट में
ये स्कीम जागरूकता बढ़ाएगी या असली मुद्दों से ध्यान भटकाएगी? और हाँ भाई, अगर ऐसी बेबाक बातें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर जरूरी मुद्दे की खबर आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।